चलिए देखते सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि रियल गैस विद इन अ क्लोज चैम्बर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। द गैस ओबेज पीवी टू द क्यूब आरटी इक्वेशन फॉर द पाथ ए टू बी। सो ए से बी जो गए हैं उसके इक्वेशन अपने को दी हुई है। द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज, और हमें बताना है कि कंप्लीट जो साइकिल है आपकी उसमें नेटवर्क वर्क डन कितना होएगा। अपने को दिया हुआ है अज्यूमिंग R इज इक्वल टू 8 जूल मोल केल्विन। नाउ इसकी यूजुअल वैल्यू 8.31 होती है, उसको कई बार हम 25/3 भी लिखते हैं, बट यहाँ पे अपने को सवाल में दिया है कि हम उसको 8 मान सकते हैं, तो मान लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर आपको दिया है इस लोकेशन का, तो ये जो आपकी लोकेशन है ए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आपका 300 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है पी वी क्यूब इज इक्वल टू आर टी, तो हम तीनों का अलग अलग वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका पहला प्रोसेस है ए टू बी, उसके लिए अपने को इक्वेशन दी है पी वी क्यूब इज इक्वल टू आर टी। उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं P विल बी इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय वी क्यूब। नाउ वर्क डन जो है हम लिखेंगे, वर्क डन आपका A से B जो प्रोसेस है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। P की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आर टी आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू आर टी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका डी वी डिवाइडेड बाय वी क्यूब। और V की जो वैल्यू है, अगर यहाँ नोटिस करें V आपका A से B है वो 2 से 4 ऐसा यूनिट में मीटर क्यूब जा रहा है, और जब हम C से A जा रहे हैं तो ये आपका प्रेशर है वो 10 से लेके 20 यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये डेटा अपने को ग्राफ में दिया हुआ है। ना यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन की लिमिट इसकी वजह से हो जाएगी, जब हम A से B जा रहे हैं तो आपका 2 से 4 जा रहा है, तो लिमिट आपकी 2 से 4 हो गई, यानी कि आपका वर्क डन जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर टी। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय वी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन बनता है, दिस विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 बाय -2 वी क्यूब वी स्क्वायर, और लिमिट आप रखेंगे यहाँ से 2 से 4, -2 को बाहर ले लेते हैं और R और T की भी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। R अपने को दिया हुआ हम यूज़ कर सकते हैं 8, T हो गया आपका 300, और नीचे आपने -2 कॉमन ले लिया। 4 रखेंगे तो 1/4 स्क्वायर आया, ये 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16, -2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 आया आपका। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसको 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस साइन के साथ आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 300, और अंदर बचा है आपका एलसीएम इसका लेंगे तो आएगा 16, और ये बचेगा आपका 1 माइनस ये होगा आपका 4, तो बन गया -3/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका -4 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस कर देते हैं 3/4, 4 से 4 इंटू 4, ठीक है 16, तो एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 300 इंटू 3 यानी कि 900 डिवाइड बाय 4, 900 डिवाइड बाय 4 होएगा आपका, ये हो गया 225 जूल। तो आपका वर्क डन जो है पॉजिटिव साइन के साथ 225 जूल आ गया पहले उसका, ठीक है। नाउ सेकंड प्रोसेस जो है आपका B से A, तो उसका जो वर्क डन आएगा, अब हम B से C जा रहे हैं, B से C उसका वर्क डन होएगा एरिया अंडर दिस कर्व, तो इस एरिया अंडर आपका PV कर्व, सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका P कांस्टेंट है, सो दिस विल बी इक्वल टू P डेल्टा V। P जो है उसकी वैल्यू हो गई 10, और आपका डेल्टा V जो है वो 4 से 2 जा रहा है, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 2 - 4, सो इसकी वैल्यू आ गई, ये -2 बनेगा तो ये आ गया -20 जूल, ये आपका सेकेंड पार्ट का वर्क डन आ गया। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट जो आपका पार्ट है C से A, नाउ इसके अंदर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन जो आएगा आपका C से A दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, इस आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। नेट वर्क डन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज, सो ये आ गया आपका 225 माइनस आपका 20 प्लस आपका 0, तो हो गया आपका +205 जूल। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है +205 जूल, दैट वुड बी द राइट आंसर।